एस्ट्रॉन टैक्सपिन चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा। आज हम बात करेंगे जीवन के उस महत्वपूर्ण पड़ाव के बारे में जहां हम फाइनेंशियली साउंड रहना चाहते हैं, और उस जिंदगी के महत्वपूर्ण अहम पड़ाव का नाम है पोस्ट रिटायरमेंट, जहां हमारी कमाई का साधन खत्म हो जाता है। हालांकि आमतौर पे हम समझते हैं रिटायरमेंट का मतलब 60 वर्ष की आयु को पूरा करना, लेकिन आज का यंग जनरेशन, आपके युवा वर्ग जल्द ही 60 साल के पहले ही रिटायरमेंट लेने की सोचने लगे हैं। वैसे आज हम बात करेंगे उन युवा वर्ग के लिए जिनकी उम्र 30 से 40 साल है और उन्होंने 60 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट लेने की सोची है। फ्रेंड्स, एक एस्टिमेट के अनुसार इंडियंस 2050 तक इंडियंस की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल हो जाएगी। और यदि हम ये सोचते हैं कि 60 साल के उम्र में रिटायर होंगे, तो रिटायरमेंट के अगले 20 साल को प्रॉपरली लाइफ लीड करने के लिए, वही स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो अपने नौकरी के लाइफ में जो प्री रिटायरमेंट फेज में हम बिता रहे थे, वो करने के लिए हमें आज से ही उस प्लानिंग को शुरू करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये प्लानिंग जितना जल्दी शुरू कर दें उतना बेहतर है। इसका मतलब आपने 30 साल की आयु पूरी की और पोस्ट रिटायरमेंट को हैप्पी बनाने के लिए आप अपनी यात्रा आज से आरंभ कर दें। वैसे रिटायरमेंट प्लानिंग के ऑप्शंस कई हैं और हम यहाँ बात करेंगे 3 ऑप्शंस के बारे में। पहला ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, दूसरा ऑप्शन है एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम, और तीसरा ऑप्शन है ईएलएसएस या इक्विटी म्यूचुअल फंड। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इन तीनों ही एवेन्यूज, तीनों ही ऑप्शंस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होगा। हम यहाँ इन तीनों ही ऑप्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे को टच करेंगे और देखेंगे, और उसके बाद एक एग्जाम्पल लेके, एक एस्टिमेटेड रिटर्न लेके कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे इन तीनों ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस बेहतर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन तीनों ऑप्शंस में लॉक इन पीरियड की। मीन्स आप यदि पैसा आज इन्वेस्ट करेंगे तो इसको वापस कब निकाल सकते हैं। इसका एनपीएस में जब आपकी उम्र 60 साल की होगी उसके बाद ही आप पैसे वापस मिलेंगे, या तो पेंशन के फॉर्म में या जो भी उसके प्रेस्क्राइब प्रोविजंस हैं, जो पैसे रिफंड होंगे 60 साल के बाद ही होंगे। पीपीएफ 15 साल तक लॉक इन होता है। हालांकि कुछ विशेष परिस्थिति में 7 साल के बाद भी आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और ईएलएसएस यदि है तो लॉक इन पीरियड 3 इयर्स है, और यदि इक्विटी म्यूचुअल फंड है उसका कोई लॉक इन पीरियड नहीं। आज इन्वेस्ट करके कल आप पैसे निकाल सकते हैं। यहाँ एक जानकारी मैं दे दूँ आपको कि एनपीएस में 50 साल की उम्र तक आप अपना जो कंपोजिशन ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसमें 75% तक इक्विटी आप स्विच कर सकते हैं, और 50 साल की उम्र के बाद हर साल 2.5% इक्विटी कम करना पड़ेगा, सो दैट कि 60 साल जब आप पहुंचे तो इक्विटी मैक्सिमम 50% हो, इससे अधिक ना हो। ये प्रोविजन से, ये मैक्सिमम प्रोविजन से आप इक्विटी का पोर्शन काफ़ी कम कर सकते हैं, डेट का पोर्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम रिटर्न की बात करेंगे तो हम चाहेंगे कि इक्विटी का पोर्शन लंबा हो। दूसरी बात है, चूंकि हमने उन एज ग्रुप के लिए बातें कर रहे हैं जो 30 से 40 साल की उम्र के हैं और वो 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं, तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो 20 साल और 30 साल के लंबे हॉरिजन को मान के लिया है। जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसी हिसाब से करेंगे। देखिए, अब चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है रिस्क। इन तीनों में से सबसे पहले एनपीएस का देखें। एनपीएस में मॉडरेट टू हाई रिस्क है। फिर बात करते हैं पीपीएफ की। इट इज ए मिनिमम रिस्क बिकॉज इट इज ए सोवरेन, इट इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट, या कह सकते हैं कि ये पैसे गवर्नमेंट डेट में लगते हैं, इसलिए इसमें रिस्क सोवरेन गारंटी है, इसमें कोई रिस्क का कोई सवाल नहीं है। तीसरा है ईएलएसएस या म्यूचुअल फंड। इसमें हाईएस्ट रिस्क है। जैसे जानते हैं कि इक्विटी फंड वोलाटिलिटी अधिक है, तो निश्चित रूप से रिटर्न जब अधिक होगा तो इसका रिस्क भी काफ़ी अधिक होंगे।
अब रिटर्न की बात करते हैं। रिटर्न में सबसे पहले पीपीएफ आज के दिन में ये 7.1% है। ये क्वार्टरली इनका इंटरेस्ट रिसेट होता है। ये आते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में, और स्मॉल सेविंग स्कीम्स हर क्वार्टर में इसका इंटरेस्ट कम या अधिक हो सकता है। आज के दिन में अप्लीकेबल रेट 7.1% है। एनपीएस का पिछले 10 साल का जो रिटर्न है वो 8 से 10% का है। हमने माना कि चूंकि लंबा हॉरिजन है, 20 से 30 साल का हॉरिजन है हमारा, तो 10% रिटर्न मिलेगा। इट इज एस्टिमेटेड, जबकि पीपीएफ का फिक्स है 7.1% आज के दिन में। ईएलएसएस या म्यूचुअल फंड, हमने पिछले 20 साल का ईएलएसएस का रिटर्न देखा और उसमें देखा कि सबसे कम रिटर्न 13.96 है और सबसे अधिक रिटर्न 22 प्लस है। हमने इसको 14% माना है कि 14% रिटर्न यदि 20-30 साल का हॉरिजन होगा तो मिलेगा, एंड इट्स क्वाइट रीजनेबल। अब बात करते हैं टैक्स डिडक्शंस के बारे में कि टैक्स का प्रोविजंस क्या है इसमें। पीपीएफ में अंडर सेक्शन 80C आज के दिन में 1,50,000 का डिडक्शंस मिलता है। एनपीएस में आज के दिन 80C का प्लस 80CC-D1B दोनों का मिला के प्रोविजंस हैं डिडक्शंस के, दोनों मिला के ये 2 लाख तक इसमें ले सकते हैं। 80C के अंदर 1,50,000 और 80CC-D1B के अंतर्गत 50,000, तो सब मिला के डिडक्शन 2 लाख का हम ले सकते हैं। और ईएलएसएस में, क्योंकि ईएलएसएस में 80C का डिडक्शन अवेलेबल है, इसलिए आज के दिन में ईएलएसएस में भी 1,50,000 रुपए का डिडक्शन ले सकते हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। पीपीएफ और एनपीएस में टैक्स इम्प्लीकेशन ईईई, एग्जम्प्ट। इसका मतलब जब आप इन्वेस्ट करेंगे उस टाइम भी एग्जम्प्ट होगा, डिडक्शंस मिलेंगे 80C में। इसका एक्रूवल इंटरेस्ट जो होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सो ये दूसरा ई हो गया। और तीसरा ई हो गया, जब पैसे आप निकालेंगे उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। सो पीपीएफ एंड एनपीएस कम्स अंडर EEE और ईएलएसएस या म्यूचुअल फंड EET मीन्स ईएलएसएस में यदि आप इन्वेस्ट करेंगे तो 80C का डिडक्शंस मिलेगा। हालांकि अदर इक्विटी फंड में ये भी अवेलेबल नहीं है। हम ईएलएसएस की बात कर लें, जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो 80C का डिडक्शंस मिलेंगे। उसका जो एप्रिसिएशन होगा, एक्रूवल एप्रिसिएशन जो होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेंगे। लेकिन जब आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स के आधार पे ये टैक्सेबल होगा। सो इट्स कॉल्ड EET। फ्रेंड्स, हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि इन तीनों ही ऑप्शंस में 20 या 30 साल के टाइम हॉरिजन में रिटर्न की क्या व्यवस्थाएं, कितने कॉर्पस हमारे पास बनेंगे। ये एग्जांपल डिस्कस करने के पहले हम बता दें कि हमने माना है कि अगले 20 से 30 साल 6% के आसपास इन्फ्लेशन होगा, और हमने ये भी माना है कि एनपीएस का रिटर्न अगले 20-30 साल में एवरेज 10% होगा, और हमने ये भी माना है कि ईएलएसएस या म्यूचुअल फंड में रिटर्न 14% के आसपास होगा। और हमने ये भी माना है कि कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म इक्विटी कैपिटल गेन का जो प्रोविजंस है आज के दिन में, कि 1 लाख से ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे उस पर 10% टैक्स लगेगा, और यही अगले 20 से 30 साल के अंदर भी रहेगा। ये 3-4 एजम्पशंस माने हैं। एक चीज और माना है हमने कि हम जो मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट है 80C में 1,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर, हमने उसको मंथली उसमें बांट दिया है। मीन्स 12,500 रुपये हर मंथ। एक एवेन्यूज है पीपीएफ में डालते हैं, दूसरा एवेन्यूज है एनपीएस में डालते हैं, तीसरा एवेन्यूज है हम ईएलएसएस में डालते हैं। तो देखें एग्जाम्पल में क्या क्या दिखता है हमें। हमने माना कि इन्फ्लेशन 6% है और 12,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से यदि 20 साल हम इन्वेस्ट करेंगे, आफ्टर 20 ईयर्स इट वुड बी 58.04 लाख, और ये 30 साल तक इन्वेस्ट करेंगे ये होगा 1,26,19,000। फ्रेंड्स, आप कहेंगे कि इन्फ्लेशन का क्या कहानी है, बताएंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इन्फ्लेशन का हमने क्यों माना है 6%, और 6% मानने का एक और रीजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आरबीआई को टारगेट दिया है वो
2 से 6% के बीच दिया है कि मैक्सिमम 6 से ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए और 2 से नीचे नहीं आना चाहिए। सो आई फील कि 6% इन्फ्लेशन रेट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स मानना रीजनेबल है। उसके बाद बात करते हैं पीपीएफ, जिसका कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 8% माना है। हालांकि आज के दिन में ये 7.1% है, लेकिन फिर भी माना कि अगले 20-30 साल दोनों ही टेन्योर में 8% का रिटर्न पीपीएफ में मिलेगा। तो 8% का रिटर्न जब मिलेगा हमें, तो 20 साल में ये 74,11,000 हो जाएंगे और 30 साल में ये हो जाएंगे 1,87,54,000। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये एजम्पशंस ये जो लिया है 12,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, सो दैट कि 1.5 लाख रुपए पर फाइनेंशियल ईयर आपका इन्वेस्टमेंट तीनों एवेन्यूज में हो जाता है। तो पीपीएफ में 12,500 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 20 ईयर्स इट वुड कम 74,11,000। वही 30 साल में ये 1,87,54,000 होगा। और यदि एनपीएस में डालते हैं, जहां कि हमने 10% का माना हुआ है एवरेज रिटर्न फॉर 20 to 30 ईयर्स, तो इसमें हो जाएगा 95,71,71,000 और इस 30 साल में हो जाएंगे 2,84,92,000। और यदि हम म्यूचुअल फंड की बात करें, जिसका कि हमने रिटर्न 14% माना है, तो 20 साल में ये 1,64,54,000 होंगे, जबकि 30 साल में ये 6,94,73,000 होंगे। और ये म्यूचुअल फंड यदि ईएलएसएस इसमें टैक्स का प्रोविजन जैसे हमने पहले बताया हुआ था कि जितना कैपिटल गेन होगा उस पर 10%, चूंकि हमने इन्फ्लेशन को माना है 6%, तो हमने 1,64 जो 14% के हिसाब से बनेगा, उसमें से इतना इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो गया। बाकी जो हमारे पास कैपिटल गेन हुए उस पर 10% लगाया हमने, तो इट कम्स टू 10,62,000 और 30 ईयर्स में इट कम्स टू 56.854 लाख। और 1,64 में से 10 ये माइनस कर देंगे तो जो नेट हाथ में आएगा वो आएगा 20 साल में 1,53,89,000 और 30 साल में ये आएंगे 6,37,87,600 के आसपास। तो फ्रेंड्स, यदि इसको एक बर्ड्स आई व्यू में देखें, तो चूंकि पीपीएफ और एनपीएस में कोई टैक्स का प्रोविजन नहीं, बिकॉज इट कम्स अंडर ईईई। सो जो भी पैसे मिलेंगे पीपीएफ में 74,000, एनपीएस में 95 लाख और पीपीएफ में 74 लाख, ये नेट होंगे, मतलब पोस्ट टैक्स होंगे, बिकॉज टैक्स इज 0, सो ये पोस्ट टैक्स होंगे। जबकि इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड 1,53,89,000 होंगे पोस्ट टैक्स। प्री टैक्स 20 साल के लिए 1,64,54 होंगे और 30 ईयर्स के लिए 6,94,73,000 होंगे। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि यदि हम 30 ईयर्स की बात करें, यदि आपकी उम्र 30 साल है और आप जो मैंडेटरी एटीसी का डिडक्शंस लेते हैं, 1,50,000 रुपये जमा करते हैं, तो 12,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 30 साल के बाद आपके पीपीएफ में 1,87,54,000 होंगे, एनपीएस में 284.92 लाख एंड म्यूचुअल फंड में या ईएलएसएस में जहां भी कन्वीनियंस हो आपको। हालांकि 1,50,000 का जो लिमिटेशन है ईएलएसएस में, म्यूचुअल फंड में, इक्विटी म्यूचुअल फंड में इससे अधिक भी लगा सकते हैं। फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि ईएलएसएस की बातें हैं जहां लिमिटेशंस रेस्ट्रिक्शंस हैं 1,50,000 की डिडक्शंस मिलने की, तो इट कम 6,37,87,600 रुपए की। फ्रेंड्स, ये इंडिपेंडेंट एनालिसिस है और हमें लगता है कि जो एस्टिमेशंस हमने लिया है इट्स क्वाइट रिजनेबल। जैसे इन्फ्लेशन का 6% लिया है, पीपीएफ का 8% लिया है, एनपीएस का 10% लिया है और म्यूचुअल फंड का 14% लिया है। ये सब हिस्टोरिकल डाटा के बेसिस पे हमने ये एज्यूम किया है और कैलकुलेट किया है। फ्रेंड्स, ये निर्णय आपको लेना है, बिकॉज हमने इसके पहले रिस्क भी बताया कि रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है। नेचुरली म्यूचुअल फंड में रिस्क अधिक है तो रिटर्न भी अधिक है। सबसे कम रिस्क है पीपीएफ में, तो सबसे कम रिटर्न पीपीएफ में है। एनपीएस में मॉडरेट टू हाई रिस्क है, तो इसका रिटर्न जो है इन बिटवीन पीपीएफ और म्यूचुअल फंड के बीच में। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यू कैन सेलेक्ट, बट यदि 20 साल 30 साल का हॉरिजन है, इन माय ओपिनियन इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, आइदर इन म्यूचुअल फंड और ईएलएसएस, हालांकि ये एग्जांपल ईएलएसएस लेके है, इट इज बेटर टू
पीपीएफ एंड एनपीएस बोथ। फ्रेंड्स, बाकी निर्णय ये आपके हाथ में है। फ्रेंड्स, कुछ डिस्क्लेमर दे दूं, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, एंड द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो is meant for educational purpose and not meant for investment advice. Investment in securities market is subject to market risk, and ये वीडियो यदि आप एंड फर्दर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। फ्रेंड्स, यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, कुछ क्वेरीज हो कमेंट करें, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो उसको बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो उसके बारे में ज़रूर बताएं। और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, टैक्सेशन पे वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आपको यदि इसमें से कोई वीडियो देखना हो इसके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।